माहौल है। ये जिम्मेवारी है मदर्स की कि वो अपने बच्चों को खुदा का जो कलाम है वो उनके ज़हन नशीन करें। और लिखा तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है तू इनको ये तरबियत देना कि वो अपने किसको हाथ पर बांधना? मेरे कलाम को, जो मैं आज तुझे हुक्म दे रहा हूं। आज वो बच्चे अपने हाथ चेक करें, थोड़ा सा बाजू ऐसे करके, क्या बंधा हुआ है? कलाम कह रहा है कि तू अपने बच्चों को उनके हाथों पर, प्लीज मेरी तरफ तवज्जो करें, बात न करें एक दूसरे से। ये खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करना सीखे। लिखा है तू अपने हाथों पर निशान के तौर पर बांधना और तेरी निशानी पर टीकों की मानिंद, और तू अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो आज हम इस बात को समझेंगे कि क्या खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट, खुदा के कलाम की इज्जत क्या मैंने अपने बच्चों को सिखाई? क्या मेरे बच्चे खुदा के कलाम की इज्जत कर रहे हैं? क्या वो बैठते वक्त खुदा का जिक्र करते हैं? क्या वो उठते वक्त खुदा का जिक्र करते हैं? क्या वो लेटते वक्त खुदा का जिक्र करते हैं या नहीं करते? क्या हमारे घरों में, हमारी चौखटों पर, हमारे फाटकों पर क्या खुदा का कलाम लिखा हुआ है? अगर क्या हमारे घरों में जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनकी तस्वीरें लिखी हैं, या शेरो शायरी लिखी है, या खुदा का कलाम लिखा हुआ है? आज आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारे घरों में क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसके पीछे अगर कोई वजह है तो उसके पीछे जो मदर्स हैं, मैं बताऊंगा कि बाप की जिम्मेवारी वो हम अगले महीने, क्योंकि फादर डे अगले महीने है, तो फिर फादर की भी जिम्मेदारियां सीखेंगे। अगर वो बच्चा नशेड़ी बनता है, उसके पैसे पीछे जो पैसा लग रहा है ना, वो फादर का लग रहा है। अगर वो बच्चा इंजीनियर बन रहा है, पास्टर बनता है, मुबशर बनता है, उसके पीछे जो कमाई है ना, वो बाप की लग रही है। लेकिन प्रॉपर तौर पर हम अगले महीने ही एक 2 दफा सीखेंगे। लेकिन आज मदर डे है, तो ये 10 तारीख को, तो उससे पहले मैं सिखाना चाहता हूं कि मदर इस दुनिया में सबसे ग्रेट जो लोग होते हैं उनको जन्म देने वाली एक औरत है। हमें यीशु मसीह को जन्म जिसने दिया था ना, वो भी एक औरत थी। दाऊद बादशाह को जिसने जन्म दिया था, वो भी एक औरत थी। मैं सिर्फ ये मुझे जिसने जन्म दिया, वो भी एक औरत थी। आपको जन्म देने वाली भी एक औरत है, उसको मां कहा जाता है। और उस मां के बारे में हम सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बातें सहनशील करनी है, पहले खुद और फिर अपने बच्चों को सिखाना है। 19वीं सदी में 1820 में एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम फैनी था, फैनी क्रॉस्बी उसका नाम है। पूरा नाम उसका ये है। जब वो पैदा होती है तो एक बीमारी की वजह से, उसकी गलत इलाज की वजह से उसकी दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। और उसके कुछ ही 6 महीने के बाद उस लड़की का जो बाप होता है ना, जॉन क्रॉस्बी, वो मर जाता है। जब जॉन की डेथ हो जाती है, अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? सारी उसकी मदर यानी फैनी की जो मां है, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? उसकी मां यानी मैरी क्रॉस्बी के ऊपर आ जाएगी। यानी उसकी मदर का नाम मैरी था। अब जब सारी जिम्मेदारी मैरी के ऊपर आ गई, अब मैरी काम करेगी या अपनी बेटी को संभालेगी? क्योंकि बेटी जो पैदा हुई है वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है, उसको नजर नहीं आता। अब उसकी एक सास थी, यानी मैरी की सास और फैनी की दादी। अब
अब जो फैनी है वो अपनी दादी के हाथों में परवरिश पा रही है। दादी उसको उसको उसकी टीचर भी है, उसकी माँ भी है, क्योंकि जो मैरी है वो घर को संभालती है। वो बाहर जाकर मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। जब मैंने देखा तो जो मैरी थी ना, वो बहुत मेहनती और एक मर्दों की तरह काम करने वाली औरत थी। लेकिन जब वो घर से बाहर काम करेगी तो वो अपनी बेटी पे तवज्जो नहीं दे सकती। इसलिए उसने अपनी बेटी की सारी जो घर की जो तवज्जो थी वो अपनी सास यानी फैनी की दादी को दे दी। अब जो दादी थी, जो हमने हवाला पढ़ा इस्तस्ना, तू अपने बच्चों को, तू अपनी औलाद को इन बातों की उनके जहन नशीन करना। आप जाके चेक करेंगे तो दादी ने क्या किया, अपनी पोती फैनी को कलाम के सहीफे, यानी सबसे पहले उसने ज़बूर फैनी को सुनाना शुरू किए। आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं ना, ये चीजों को देखकर, सुनकर, लेकिन फैनी सिर्फ सुन सकती है, देख नहीं सकती। लेकिन फैनी ने अपनी दादी की आवाज को सुना। उसकी दादी ने उसको ज़बूर, इमसाल और अनाचील उसको बचपन में उसको ज़बानी याद करवा दिया था। इसलिए क्योंकि दादी खुद पढ़ नहीं सकती थी, उसने उसको ज़बानी सुनाना और बार बार उसको ज़बूर 23, बार ज़बूर 24, ज़बूर बार 100, ज़बूर 99, उसको बार यीशु मसीह के बारे में, उसकी गवाहियों को, यीशु के बोलचाल, यीशु की तमसीलें, इमसाल की बहुत सारी तमसीलें बार उसको हर रोज सुनाना। और रोज सुन के फैनी को बाइबल की बहुत सारी नॉलेज आ चुकी थी। फैनी की जो तरबियत हुई थी वो बाइबल के मुताबिक हुई थी। पुराने अहदनामा के मुताबिक यहूदी अपने बच्चों को ज़बानी बाइबल पढ़ना सिखाते थे, उन्हें याद करना सिखाते थे। और उसकी फैनी की दादी ने अपनी पोती को ज़बानी बाइबल पढ़ना सिखाया था। उसने सब कुछ याद किया। जैसे जैसे फैनी बड़ी होती गई, फिर फैनी को एक इंस्टीट्यूट में दाखिला दे दिया गया। यानी आप चेक कर सकते हैं, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, यानी जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके पढ़ने का भी हिसाब किताब होता है। फैनी ने फिर वहां पे स्टडी की जहां पे अंधे लोग पढ़ते हैं। फैनी वहां पे पढ़ने गई, अमेरिका के अंदर रहती थी, न्यूयॉर्क के अंदर ये वहां पे स्टडी करने गई। जब वहां पे स्टडी की और वहां पे इतनी स्टडी की, इतनी तालीम हासिल की कि उसी इंस्टीट्यूट में वो वहां पे टीचर भी बनी। लेकिन उसकी मां घर से बाहर मजदूरी करती है। ये सारा क्रेडिट उसकी मां को नहीं बल्कि उसकी दादी को जा रहा है, जिसने हर रोज उसको बाइबल पढ़ना सिखाया। फैनी की दादी ने उसको खास तरीके से सिखाया। खास तरीके से मतलब रोज बाइबल पढ़ना, रोज उसने उसको सुनाना करना और उसने सुनना। और फैनी ने बचपन में ही इन सारी चीजों को याद कर लिया हुआ था। अंधी होने की वजह से उसके सुनने और याद करने की जो सलाहियत थी ना, वो बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से ज्यादा तेज थी। और सुनी हुई बात को वो एकदम से याद कर लेती थी। ऐसी एबिलिटी खुदा ने उसकी बॉडी में रखी थी। और बाद में जब फैनी बड़ी हुई, समझदार हुई, स्पिरिचुअल हुई, तो उसने वही जो ज़बूर सुने हुए थे, वही जो इंसान सुनी थी, वही जो यीशु मसीह की अनाजील के बारे में वो जो सुना हुआ था, बाद में वही सुना हुआ जो कलाम था वो गीतों में तब्दील होना शुरू हो गया।
और दुनिया में आज तक जब से दुनिया बनी है, आदम से लेकर अब तक जितने गीत फैनी ने लिखे हैं उतने हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं लिखे। 8000 गीत फैनी के पड़े हुए हैं। 8000 गीत। ये सोचने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फैनी आंखों से अंधी है भाई साहब। उसको टीच किया गया है, उसको सिखाया गया है, वो दुनिया नहीं देख सकती। लेकिन एक दिन किसी ने पूछा, अगर आपकी आंखें ठीक हो जाए तो आप क्या देखोगी सबसे पहले? उसने कहा, अगर अभी मुझे आंखें मिले, दोबारा मुझे देखने का मौका मिले, तो मैं सबसे पहले मैं अपने यीशु मसीह को देखूंगी। हालेलुया। उसका भरोसा, उसका ईमान इतना पुख्ता उसकी दादी ने कर दिया था कि वो यीशु के बगैर नहीं रह सकती थी। उसके ही गुण गाते थे, उसके ही गीत गाते थे। और वो जो गीत, वो जो ज़बूर थे, वो जो इमसाल थी, वो जो अनाजील थी, बाद में वही सब कुछ शायरी में तब्दील हो गया, वो सब गीतों में तब्दील हो गया। और कहते हैं कि कोई तकरीबन 100 मिलियन कोई बुक्स इसके लिखी गई, जो इसकी बिकी। और मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी तादाद में कैसे इतना बड़ा काम हो गया। कारण यह है कि किसी ने इसको टीच किया। फैनी ने मुश्किल हालात में खुदा से शिकायत कभी नहीं की। जो लोग उस वक्त के जमाने के लोग थे, वो भी बताते हैं कि फैनी ने कभी भी खुदा से शिकायत नहीं की, बल्कि शुक्रगुजारी करना सीखा। कहां से सीखा? घर से। घर में एक टीचर था, और वो टीचर कौन था? उसकी दादी, ग्रैंड मदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये मैसेज इसलिए चुना है कि आप सिर्फ सिंपल मदर ना बने, अपने बच्चों की खुद स्पिरिचुअल रूहानी मां बने अपने बच्चों की। आमीन। कहने को अब उसकी वो दादी है, पर मेरे नजदीक और बाइबल के नजदीक वो फैनी की जो दादी है, वो उसकी स्पिरिचुअल मदर है, जो उसको वहां तक लेके गई, जिसने उसको टीच किया, जिसने उसके ईमान को इतना पुख्ता, इतना मजबूत कर दिया कि वो इतने नजदीक खुदा की हो गई कि उसने 8000 गीत लिख दिए मसीह के लिए। 19वीं सदी यानी 1820 में वो पैदा हुई, और 19वीं सदी, 20वीं सदी, 2 सदियां गुजर चुकी हैं, और अब 3री सदी चल रही है। और कहते हैं आज भी अमेरिका में और पूरी दुनिया में आपके जो गीतों की किताब है, इसमें भी फैनी के गीत हैं, आपको पता ही नहीं है। आपकी जो गीतों की बुक्स है, इसमें भी छोटे छोटे कुछ गीत हैं, वो गीत फैनी के लिखे हुए हैं। पूरी दुनिया में आज भी फैनी के गीत गाए जाते हैं, उसके लिखे हुए गीत। हम अक्सर शादी ब्याह पे एक वो बेटियां जब रुखसत होती है, तो एक कुछ वो लगता ही नहीं है पंजाब में कि जब लड़की की शादी होती है तो एक सॉन्ग चलता है। तो अमेरिका में भी फैनी के लिखे हुए गीत जब तक ना गाए जाए, और वो गीत ऐसे हैं कि जब तक गाए ना जाए लगता ही नहीं है शादी हो रही है। इतना रुतबा खुदा ने उसका बुलंद किया। पर मैं आपको बता रहा हूं, पीछे कोई है जिसने काम किया है। आमीन। पीछे कोई है। उसकी फिर शादी होती है। 1820 में पैदा हुई, 1858 में उसकी मैरिज हुई, उसकी एक बेटी पैदा हुई, और वो बेटी मर गई। एक ही बेटी पैदा हुई, वो भी मर गई। उसके बाद फिर फैनी ने गीत लिखना शुरू किया, और वो गीत कहते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा उस वक्त में शुरू हुआ था।
उसने पूरे दर्द और बोझ, ये गीत पहली दफा उसने इतने दुख में लिखा था कि हर बेटी जब उसकी शादी होती है तो उस वक्त वो गीत गाया जाता है। और उस गीत के बिना लोगों की शादियां कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उसने गीत उस वक्त लिखा था जब उसकी बेटी की डेथ होती है, उसके फौरी बाद वो गीत लिखती है, बेटी के मतलब वो गीत लिखती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को टीच करना शुरू करें, हम फैनी की जिंदगी से ये कलाम सीख रहे हैं, ये सबक सीख रहे हैं कि अगर फैनी की दादी उसको टीच ना करती तो कभी भी आज तक उसको याद ना किया जाता। तकरीबन 200 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक, और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि फैनी की खुद अपनी उम्र कितनी है। 1820 में पैदा हुई और 1915 में वो फौत हुई। 94 तकरीबन 95, लेकिन उसको 94 कहा जाता है, 94 ईयर की वो होकर फौत हुई। मालूम है इतने साल वो खुदा की खिदमत करते रहे, जब से होश संभाली तब से लेकर आखिरी सांसों तक वो मसीह की वफादार रही है। उसके पीछे कलाम था, लेकिन अपने बेटे की ऐसी तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना फिरे। 94 साल की जो औरत होती है ना, वो एक उम्र रसीदा बुढ़ापा आता है और वो फिर ही नहीं है खुदा के कलाम से। इतना दुख, उसका हस्बैंड, उसकी वो फौत हो गया, उसकी एक ही बेटी पैदा हुई, वो भी फौत हो गई, अब वो फिर अकेली है। सब कुछ खत्म होने के बावजूद उसने शुक्रगुजारी करना सीखा। ये सारा क्रेडिट पता किसको जा रहा है? दादी को जा रहा है। हमने हवाला पढ़ा था दूसरा तीमुथियुस, जरा निकाल लें, उसमें भी जरा पढ़ लें, बिब्लिकल जरा देखें। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 5वीं अंक में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरियान ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस। अब ये तीमुथियुस को खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब खत लिखता है, उससे कह रहा है कि तेरा वो बेरियान ईमान मुझे याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी औरत, उसका याद करवाया गया कि तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। एक माँ ने इतना, उसके पास ईमान था। जो लुइस है वो एक यहूदी औरत है, और जो यूनिके है वो भी एक यहूदी औरत है, और वो दोनों ईमान से भरी हैं, और उन्होंने अपना ईमान जो उन्होंने खुदा पे रखनी थी, वो ईमान अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर किया। आपको बताना चाहता हूं, हिस्टोरिकल जो तीमुथियुस है, सबसे पहले अगर किसी को एजाज मिला ना बिशप का, तो वो तीमुथियुस को मिला था। जितने भी मसीह के शागिर्द और शागिर्दों के बाद अगर किसी को बिशप का खिताब मिला, तो वो खुदा का बंदा तीमुथियुस। पीछे कारण, पीछे वजह, सोर्स चेक करो, ताकत चेक करो। एक नानी ने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की, ऐसी नसीहत की, ऐसा टीच किया, ऐसा कलाम सिखाया कि उसने फिर अपने बेटे को भी वैसी ही तरबियत दी जैसी उसने अपनी मां से तरबियत पाई। आमीन, हालेलुया। मां चाहे तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। आमीन। हमें याद है सब कुछ, हमें वो दुआएं, हमें वो ज़बूर पढ़ पढ़ के सिखाना, हमें याद करवाना, हमें सब याद है। हालांकि हम ऑलरेडी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाते थे। मदर को मालूम भी है, मेरी माँ को मालूम था कि ये बच्चे सुबह उठकर बाइबल पढ़ने जाते हैं दूसरे गांव,
उसके बावजूद रात को हमें दुआ करना सिखाती थी। हमें वो बोल के कहती थी कि मेरे पीछे पीछे पढ़ो। आपको क्या लगता है भाई इत्तेफाक यहाँ पे खड़े हैं? नहीं, उस हादसाती तौर पर नहीं है, इसके पीछे मदर्स की ट्रेनिंग है। हमें मुझे आज वो मैं दुआएं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज भी मुझे वो दुआएं याद है, क्योंकि वो जो दुआएं बचपन में सिखाई जाती हैं वो छोटी छोटी बच्चों वाली प्रेयर्स होती हैं, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। खुदा मुझे बरकत दे। हालांकि ये लफ्ज बहुत बड़ा है, लेकिन वो कुछ प्रेयर्स बच्चों वाली ऐसी ऐसी होती हैं कि शायद वो बच्चे बड़े होके फिर उसके फिक्रे बड़े हो जाते हैं। जैसे उसे एक एक सिखाया जाता है, ये छुरी है, उसे सिखाया जाता है ये एप्पल है, उसे इसी तरह सिखाया जाता है कि ये जीसस है। उसे सिखाया जाता है बाप उसे पढ़, उसे सिखाया जाता है बेटा, उसे सिखाया जाता है रूह कुद्दस, उसे सिखाया जाता है यीशु मसीह, उसे सिखाया जाता है खुदा, उसे सिखाया जाता है बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम पर आमीन। उसे सिखाया जाता है यीशु जिंदा है, ये उसे सिखाया जाता है यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आएगा। ये चीजें माँ अपने बच्चों को अच्छे से सिखा सकती है, और यहूदी माएं अपने बच्चों को तब सिखाती हैं जब बच्चा दूध पीता है। कब सिखाती हैं? और हमारी माएं अपने बच्चों को एक लोरी देती हैं, मुझे उस लोरी से बड़ी नफरत है, कराहियत है। आपको पता है वो कौन सी लोरी है? बोले आपने अपने बच्चों को कोर्स दो, गीत गाओ अपने बच्चों को, जो जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिनके बड़े हैं आप वो तो उनको तो खुद समझ आना चाहिए कि आज हमें खुदा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हालात चल रहे हैं ना, इन हालातों का अगर सामना करना है तो माएं डिसीजन लें। बाइबल भरी पड़ी है। जब हमारे बच्चों को लिखा, जब हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त भी माओ ने फैसला लिया था। बाइबल जो ना, ये लोगों ने अपने बच्चों, अपनी माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान होने के लिए दिया है, उनको सिवा होने के लिए दिया है। आपको याद होगा शरीयत की किताब में हमें एक शख्स मिलता है, एक अजीम लीडर मिलता है, उसका नाम मूसा है। लेकिन मां ने डिसीजन लिया, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। बाकी सब ने मरने दिया। उस वक्त जो भी लड़का पैदा था उसको मार दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन मूसा की मां ने डिसीजन लिया, पैदा हुआ, 3 महीने छुपाया, छुपाने के बाद उसको टोकरे में रखा, पानी में बहा दिया। वो बच्चा कहां गया? सीधा फिर फराउन के महल में पहुंचा। जो मारना चाहते थे अब वो रखना चाहते हैं, अब जो मारना चाहते थे अब वो पालना चाहते हैं, जो मारना चाहते थे अब वो सहारा देना चाहते हैं, जो मारना चाहते थे अब अपने ही घर में उसको पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसी घर में वो बड़ा लीडर बनेगा। हालेलुया। और उसकी मां ने वहां पे मूसा के लिए जो मददगार भेजा खुदा ने, उसकी बहन। मैं आपको जिस भी शख्स की बात करोगे मैं आपको वहां पे लड़की बताऊंगा, मैं आपको वहां पे एक औरत का रोल बताऊंगा। आप हैरान हो जाते हैं, मूसा के लिए मददगार जो भेजा गया, जब सबसे पहले मूसा को उसमें से पानी से किसने निकाला? एक औरत ने। फिर उसको दूध पिलाने के लिए जो औरत चाहिए थी वो भी एक औरत लेकर आई थी, उसका नाम मरियम था। मरियम कहते मैं इसके लिए क्या एक औरत लेकर आऊं? वो भी एक औरत थी, और जो उसको दूध पिला रही है वो भी एक औरत ही है। बेशक उसकी मां है, वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो भी एक औरत है। जिस मर्जी को उठा के चेक कर लो, यीशु मसीह की बात करोगे ना तो सबसे पहले यीशु के जी उठने की जो गवाही दी है वो भी औरतों ने ही दी है। इसका मतलब यह है कि औरतों को ये बात समझने की जरूरत है, माओ को, कि मैं आपको बताऊं जो औरतें जो है ना वो नस्लों को ईमान देने के लिए,
और जो फ्यूचर जो लीडर्स हैं वो तैयार कर, अगर कोई कर सकता है ना तो वो माई कर सकती है। आने वाले फ्यूचर की जो लीडर्स जो पैदा होंगे ना, उनकी तैयारी आपके हाथ में, मैं आपको बताना चाहता हूं। तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में सब कंट्रोल है। और बच्चों को, वो बेटी है या बेटा है, अपने आप को दे दो इनके हाथ में, क्योंकि ये तुम्हें वो बना सकती हैं जो कोई भी नहीं बना सकता। आमीन। उनकी तैयारी पता कैसे करनी है? बाइबल के मुताबिक करनी है। आप इमसाल की किताब निकालेंगे हम, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, मुझे जरा बता देना। 6 बाब, इमसाल 6 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी मां की तालीम को ना छोड़। इमसाल की किताब में देखिए, वो फैमी की जो दादी थी वो उसको इमसाल भी सिखाती थी, उसको ज़बूर भी सिखाती थी। और ज़बूरों में सबसे ज्यादा जो फरियाद की गई है ना, जब से सबसे ज्यादा जो इल्तिजा की गई है ना खुदा से, वो ज़बूर की किताब है। और इंसानों के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपको दुनियादारी में कैसा होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा है ना मुवाद, तो वो इमसाल की किताब में लिखा हुआ है। और अगर खुदा के बारे में, खुदा की वहदीनियत के बारे में अगर समझ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा 4 अनाजील में लिखा हुआ है। और दादी कितनी समझदार, अद्भुत समझदार औरत थी। और उसी आयत को हमने पढ़ा है कि अपनी मां की तालीम को ना छोड़। मां बेचारी शोर करती है, वो रोती है, वो झाड़े मारती है अपने बच्चों को समझाने के लिए, वो बच्चे सुनने का नाम नहीं लेते। पर बाइबल कह रही है अपनी मां की तालीम को ना छोड़। इसलिए ना छोड़ क्योंकि उसी में तेरी सलामती है, उसी में तेरी बरकत है, उसी में तेरी तरक्की है, उसी में तेरी कामयाबी है। और उसी तालीम की वजह से तो अपने खानदान में सबसे ऊंचा किया जाए। आमीन, हालेलुया। अपने बच्चों को ऐसा, मुझे एक वाकया याद आया। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो मैं बात कर रहा था, मैं अपने पूरे सारे भाइयों की बात कर रहा था। मैंने कहा ये इत्तेफाक नहीं है कि मैं और मेरे बाकी जो बहन भाई हैं, हम किसी के साथ कोई मसला आ जाए, ये अपना घर भूल जाते हैं। मैं किसी को बता रहा था, मैंने कहा ये अपना घर भूल जाते हैं, इनको फिक्र नहीं होती। अब इनके घर में बच्चे भी हैं, इनकी वाइफ भी है, इनकी मदर भी है, इनके भाई भी है। ये अब उसको पता चल जाए इनके जानने वाला है या नहीं जानने वाला, उसके साथ तो मसला है। जब तक मसला हल नहीं होगा ये घर नहीं आएंगे। ये भी एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे साथ। ये नेचुरली हमारे अंदर नहीं है, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक वजह है कि हम किसी एक सफर पे जा रहे थे। मैं, मेरे बाकी सारे भाई थे, सिस्टर भी उस वक्त थी, और उस वक्त सिर्फ मदर हमारे साथ थी। हम एक गाड़ी में थे और गाड़ी फुल भरी थी। हमारे आगे से एकदम से एक बाबा गुजरा और उसका एक्सीडेंट हुआ। जितने भी गाड़ी में लोग थे ना, वो सब निकल कर उसको देखने गए। वो बाबा तो अपने कपड़े शपड़े ऐसे झाड़ के वो तो चल दिया, लेकिन जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो उनकी हालात बुरे, क्योंकि वो बाइक पे थे। और हम बड़े मजे से, मैं, मेरे बाकी छोटे भाई, हम सारे बैठे हैं, मदर भी बैठी है। अब हमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो बेइज्जती महसूस की थी ना, वो वहां पे की थी। हमारी मदर ने कहा कि सारे लोग उनको देखने गए हैं कि वो किसी मजलूम के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, और तुम नौजवान होकर इस गाड़ी में ऐसे बैठे हो कि तुम किस किस्म के मर्द हो। उठे तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं हमने अपने अंदर बड़ी बेइज्जती महसूस की, और जैसे मैंने की, मुझे लगता है वो बेइज्जती मेरे भाइयों ने भी महसूस की। क्योंकि आज किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो हम सारे जाते हैं, उसका पता करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। ये कहां से हमने सीखा?
मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि माँ अपने बच्चों को अजीम लीडर बना सकती है। आज कुछ कई दफा हमारी माँ अब हमें गुस्सा आती है अपने सिखाए हुए पे कि इनको अपने घर की फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र है। ये आपका सिखाया हुआ सबक है कि हमें लोगों की फिक्र होती है कि वो बेचारा परेशानी में है, वो मुसीबत में है, और मुझसे ज्यादा ये चीजें मेरे छोटे भाइयों में। उसके पीछे कारण अब यह है कि मुझे कलीसिया में ज्यादा रहना तो जरूरी अच्छा लगता है, इसलिए मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अपनी कलीसिया को चेक करता हूँ। आमीन। और उसके अलावा अगर टाइम मिले तो मैं जरूर चलता हूँ। आमीन। आपको ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि आज आप जो बच्चे हैं वो अपने आप को दे दें अपनी मदर के हाथ में, तुम्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी बना देंगी कि लोग तुम्हें, तुम्हारे बिना लोगों का गुजारा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जो बड़े से बड़ा इवेंट जो होता था, हर बड़े से बड़ा अमेरिका का जो क्रूसेड होता था, फैनी होगी तो क्रूसेड होगा, फैनी नहीं है तो क्रूसेड कामयाब नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। फैनी के टाइम में उस 19वीं सदी में जब तक फैनी थी तब तक बड़े बड़े क्रूसेड, बड़े बड़े इज्तिमा में, अगर बड़ा इज्तिमा करना है तो फैनी को बुला लो, बड़ा इज्तिमा ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा, बिना पैसे लगाए, बिना फ्री बसें, कुछ खाने को देने की जरूरत नहीं है, फैनी को बुला लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आमीन। उसके पीछे उसकी दादी थी। आपके पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? मैं देखिए कई दफा ऐसे वाकयात भी हैं जिनकी माँ भी नहीं, फादर भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक अजीम लीडर बने। ऐसे वाकयात हैं। ऐसे भी वाकयात हैं, मदर नहीं है, फादर ने माँ भी बनी, वो बाप भी बना, उसने दोनों रोल अदा किए, लेकिन कईयों के सारे खत्म हो गए। एक बड़ी बहन ने पाला, कईयों की किसी के बड़े भाई ने उसको पाला। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो घर में रहता है ना, वो इन सारी चीजों का ज्यादा जिम्मेवार है। वो लीडर बनाने या उसको एक फेलियर लीडर भी बना सकती है माँ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ अपने काम ना काम कर रखा करो। किसी की हेल्प करना ये बिब्लिकल है। किसी का सहारा बनना, किसी यतीम, किसी बेवा की मदद करना, किसी मजलूम की मदद करना, ये बिब्लिकल है सर। कई दफा पासवान जो फोतगी पे, जनाजों पे ऐसा कलाम सुनाते हैं, वो बड़ा तल्ख कलाम होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो खासकर जो कब्र निकालते हैं उनको बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो कलाम में नहीं, आगे पीछे बैठ के डिस्कस करें। इतने नजर आते, चर्च नजर नहीं आते। अगर ऐ ना हो तो कब्र फिर तो कढ़नियां पड़ियां है ना, फिर पादरी कब्र कढ़ने कौन करेगा? कोई है। देखिए मेरे कहने का मतलब, उसको चर्च में भी होना चाहिए, मैं इस हक में हूं, पर अगर वो ना होते तो फिर वो काम कौन करता? उसकी माँ कहीं ना कहीं, उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है कि आज तुसी किसी ने मरने पे जाओगे, कल कोई थोड़े पे आएगा। कहीं ना कहीं उसको सिखाया गया है, कहीं ना कहीं उसे बताया गया है, किसी की मदद कर, किसी की हेल्प कर। उसके माँ बाप ने उसको टीच किया है, कहीं ना कहीं कोई वजह है। और मैं ये चाहता हूं कि उसकी माँ अब उसे ये भी सिखाए कि पुत्र चर्च जाएगा। आमीन। वो दो काम करता बच्चा, वो कब्रें भी खोलता और वो बच्चा चर्च में जूते भी सीधे करता, वो बच्चा चर्च में मीटिंग पर साइड भी करता, वो बच्चा चर्च में कलाम भी सुनाता। आमीन। आपकी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होना चाहिए। आप गवाही दे सकें कि मुझे टीच करने वाला कोई था और वो कोई और नहीं था। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ये गवाही दे कि मुझे जिसने टीच किया ना, वो कोई और नहीं है, वो मेरी माँ है। और मेरी कामयाबी के पीछे जितना पैसा लगाया गया वो कोई और नहीं है, वो मेरा बाप है। आमीन। उसने कैसे किया? लोगों के बाथरूम साफ किए, लोगों के घरों में पोछा लगाया, लोगों के झूठे बर्तन धोए। उसने क्या किया? वो सब कुछ बोल, किसके साथ कैसे पैसा जमा करता रहा, वो सारी मेहनत मेरे बाप की। ऐसे काम करना चाहिए माँ बाप को।
कि बच्चे ऐसे खड़े होकर दलेरी से गवाही दें कि हमारे माँ बाप की मेहनत से हम यहाँ पर हैं। आमीन। शायद आप समझ रही हैं। आमीन। मुझे लगता है हम समझ गए। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आइए खुदा को सुनो। आइए सब दुआ करें, खड़े होकर दुआ करें। थैंक यू जीसस। सब दुआ करें।